अगर आप अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो ये सपना आपके लिए सपना ही रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने 75 देशों की एंट्री को बैन कर दिया है। यानी अब अमेरिका में नो एंट्री है। आज आपको यही जानना है कि क्या आपका देश इस लिस्ट में है, क्या भारत भी इसी लिस्ट में शामिल है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 99 देख रहे हैं और आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि ट्रंप ने आखिरकार किया क्या है। देखिए, सबसे पहले अब अमेरिका का नहीं मिलेगा वीज़ा, यानी कि ये साफ कर दिया गया है ट्रंप के प्रशासन की ओर से कि अब अमेरिका का वीज़ा मिलना आपके लिए ना के बराबर है। मकसद ये है कि अमेरिका में विदेशियों की संख्या को कम करना है, यानी कि वहाँ पर इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो गए हैं। तो अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इन 75 देशों को मैं वीज़ा नहीं दूंगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसका फैसला लिया है कि 75 देशों के लिए 21 जनवरी से 2026 से वीज़ा की सर्विसेज बंद हो गई है, उसका पूरा प्रोसेस बंद हो गया है। अब देखिए, इस लिस्ट में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कैरिबियन, नॉर्थ साउथ अमेरिका के लोग हैं, यानी कि देश हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो देश कौन से हैं, क्या भारत इस लिस्ट में है कि नहीं है, और कौन सा वीज़ा बंद हुआ है, कौन सा खुला हुआ है। सबसे पहले देखिए, अगर एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में बात करते हैं, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी इस लिस्ट में शामिल है, भूटान भी, म्यांमार, कंबोडिया, ईरान के लिए भी अब कोई वीज़ा नहीं है, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, मंगोलिया, नेपाल, भारत का पड़ोसी, पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी। पाकिस्तान और अमेरिका तो दोस्ती के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी वीज़ा बंद है। सीरिया, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान और यमन, ये तो हुए एशिया महाद्वीप के देश जिनके लिए वीज़ा बंद है। अफ्रीका महाद्वीप के देश देख लीजिए, अल्जीरिया, कैमरून, कैप वर्डे, कांगो, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, गैम्बिया, घाना, गिनी, हेती, लाइबेरिया, लीबिया। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, सोमालिया, दक्षिण सूडान, जितने भी देखिए, मोरक्को, नाइजीरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जिनके लिए एंट्री बैन है। अब आप आइए यूरोप महाद्वीप के देश। अच्छा, यूरोप से भी बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे बसने की ख्वाहिश रखते हैं। रूस के लिए एंट्री, अब रूस के लोगों के लिए वीज़ा बंद है। अल्बानिया, बेलारूस, बोस्निया, जॉर्जिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोल्दोवा, तो ये जितने भी आपको सामने देश दिख रहे हैं उनके लिए वीज़ा बंद है। उत्तर अमेरिका, जिसमें मैं कैरेबियन मिला देती हूँ, एंटीगुआ, बारबूडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, तो ये जितने भी, क्यूबा, ये जितने भी देश हैं, अब इनके नागरिक अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पाएंगे। उत्तर अमेरिका के और भी कुछ है, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट। तो देखिए, इसके पीछे का कारण भी अब आपको जानना है। और क्या ये बात सही है कि अब आप बिल्कुल भी अमेरिका जा ही नहीं सकते हैं। दक्षिण और सेंट्रल अमेरिका के भी देश देख लीजिए, ब्राज़ील, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ये सारे वो मुल्क हैं। अच्छा, लिस्ट में भारत के 6 पड़ोसी देश हैं, उनका नाम बता देती हूँ। अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार इन देशों के लोग क्या सच में अब हमेशा के लिए अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो अब आपको यह समझना है कि जो रोका गया है वो इमिग्रेंट वीज़ा है, जिसकी प्रक्रिया रोकी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या जो टेम्पररी वीज़ा होते हैं वो रुक जाएंगे। हाँ, वो सख्त ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। देखिए, आशंका ये लगाई जाती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमेरिका में जाकर उन लोगों के ऊपर, यानी सरकार के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। यूएस आकर सरकारी मदद लेते हैं, वेलफेयर योजनाओं पर निर्भर हो जाते हैं, उनके खुद के फिनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं होते हैं। इमिग्रेशन व्यवस्था के गलत इस्तेमाल को ख़त्म करना है। ट्रंप जब आए थे, उन्होंने जब सत्ता में वापसी की थी, तब भी यही कहा था कि मैं ये जो इमिग्रेशन वाली व्यवस्था है, ये जो इसको जो मिसयूज़ किया जा रहा है उसको ख़त्म कर दूंगा। टूरिस्ट, बिजनेस या अन्य कोई अस्थायी वीज़ा है उस पर असर नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको पता है, देखिए, अमेरिका में ओलंपिक्स भी होने वाला है, वर्ल्ड कप भी होने वाला है, तो अभी वहाँ का वीज़ा मिलना और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। सभी वीज़ा आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करी जाएगी। अगर आप नॉर्मली भी अमेरिका का वीज़ा चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके खंगाले जाएंगे। ट्रंप और यूरोपीय
ट्रंप गैर यूरोपीय देशों का इमिग्रेशन कम करना चाहते हैं क्योंकि वहां से बहुत लोग ट्रंप रेफ्यूजी बन के, माफ कीजिएगा, अमेरिका में रेफ्यूजी बनकर आते हैं और वहां पर सहायता मांगते हैं। ट्रंप की वापसी के बाद अब तक 1 लाख से ज्यादा वीजा रद्द किए जा चुके हैं। पिछले महीने में 6,05,000 से ज्यादा लोगों को देश से निकाला जा चुका है। सोचिए कि कितने सख्त अमेरिका में इस वक्त कानून है। 25 लाख लोग खुद ही अमेरिका छोड़कर चले गए हैं और ट्रंप जैसे ही वापसी की थी तो उन्होंने कितने लोगों को डिपोर्ट किया था, उसमें भारतीय भी थे। अमेरिका इमिग्रेशन को लेकर सख्त कदम उठा रहा है और यही अमेरिका ने, यानी कि जो ट्रंप सरकार है, उन्होंने वादा भी किया था। देखिए, रॉयटर्स की खबर मैं आपको बता रही हूं कि देखिए जो विजिटर वीज़ा है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा सख्त और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2026 में वर्ल्ड कप है, 2028 में ओलंपिक्स है, तो लोग अमेरिका जाने की करेंगे। फिर आप देखिए कि कैसे जो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं लोग, वो अमेरिका आते हैं और फिर सरकार ने जो सब्सिडीज़ दी रखी होती है उन पर निर्भर हो जाते हैं। फिर देखिए, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ट्रैवल वीज़ा पे जाएंगे या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे, वर्क वीज़ा पे, फिर वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं ताकि वो यूएस की रेजिडेंसी ले ले। तो अभी यूएस बिल्कुल भी मूड में नहीं है, ना तो परमानेंट रेजिडेंसी देने के लिए और ना ही इमिग्रेंट्स को सहने के लिए। ये आरोप लगाया जा रहा है। जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है टॉमी, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका आके फिर अमेरिकन की जनरोसिटी का फ़ायदा उठाया जाता है। हम लोगों के पैसे पर वो लोग रहते हैं, वो लोग खाते हैं, अब हमको ये नहीं करना है। ये जो पब्लिक बेनिफिट्स और वेलफेयर मांगते हैं विदेशी आके, अब हम हमारे मुल्क में उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद जो हमले होते हैं, आप देखिए, इसमें कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, और ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि ये लोग आकर यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं, तो मुझे ये सब कुछ रोकना है। तो जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इन 75 देशों के लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा, इमिग्रेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। हालांकि जो आपके ट्रैवल वीज़ाज़ हैं और टेम्पररी वीज़ाज़ हैं वो अभी भी चालू है। आपको ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।